हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर 8 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं मैं आपके सामने एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। मैंने सारे ऑपरेटर्स एक बार फिर से आपके सामने लिख दिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। बात ये आती है कि अगर मान लेते हैं कि किसी एक एग्जाम्पल्स में या किसी एक एक्सप्रेशन में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाए किसी सिंगल एक्सप्रेशन में, जैसे हमने लिखा है x+5 डिवाइडेड 4 ग्रेटर देन 5, उसके बाद फिर नॉट इक्वल्स टू 3। तो यहाँ आप देख सकते हो इसमें मैंने कई अलग अलग टाइप्स का ऑपरेटर यूज़ किए, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ये बात आती है किस ऑपरेटर्स को हम पहले इवेल्युएट करें, पहले सॉल्व करें। तो ये चीज़ हमें बताता है प्रायोरिटीज़ ऑफ ऑपरेटर। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या बना है? प्रायोरिटीज़, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम सही किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा गलत सॉल्व करते रहेंगे। तो वो क्या इन सभी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन पहले नंबर पे सॉल्व होगा, कौन दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा, ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ साइट में लिख दे रहा हूँ, जो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑपरेटर पे काम करिएगा। वो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ क्या होती है वो देखिए, मैं यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। जैसे इन ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ कैटेगरी में देखें तो सबसे पहला आता है यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर्स, अब आप कहोगे सर इस पूरे लिस्ट में कहीं यूनिरी ऑपरेटर्स तो है ही नहीं। तो यूनिरी ऑपरेटर्स एक कैटेगरी है ऑपरेटर्स की। इन 8 में से कोई भी ऑपरेटर्स यूनिरी हो सकता है। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें काम करने के लिए सिंगल ऑपरेंड या सिंगल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है वो यूनिरी ऑपरेटर होगा। और अगर कोई ऑपरेटर यूनिरी की कैटेगरी में है, वो यूनिरी टाइप का ऑपरेटर है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी। जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ ऑपरेटर, इन सभी को काम करने के लिए सिंगल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आपके यूनिरी ऑपरेटर हैं। सेकेंड प्रायोरिटी जो है बच्चों, ये है आपकी क्या है? वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की है। थर्ड प्रायोरिटी है बच्चों, वो है आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स की। थर्ड प्रायोरिटी है बिटवाइज ऑपरेटर्स की। फोर्थ प्रायोरिटी है आपके, फोर्थ जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी है बच्चों वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। फिफ्थ नंबर की प्रायोरिटी जो है बच्चों वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। एंड 6 नंबर पे जो हम सॉल्व करेंगे वो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। एंड 7th लास्ट जो है वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप देख सकते हो ये आपका विदाउट प्रायोरिटी था। ये इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन जब भी आप इनको सॉल्व करिएगा तो ये ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ है। ये ऑलवेज आपको याद होना चाहिए अगर आप एक ऑपरेटर्स पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको हर एक ऑपरेटर्स की प्रॉपर प्रायोरिटीज़ बता दिया हूँ कि कौन सा ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट है। तो ये आपका जो मैंने लिखा है ये क्या है? प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे? ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी हमें ये बताता है कि किस ऑपरेटर्स को पहले इवेलुएट करना है, पहले सॉल्व करना है। होप आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्लियर हो गया होगा।